हेलो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्तों, अगर आपने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा तो मेरे चैनल पर चेकआउट कर लेना, नहीं तो आपको इस सीरीज का स्टोरी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए बिना और टाइम जाइए कि इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रेन मिस टीना को बड़े ही पोज देकर उस शॉट को अपनी 2 उंगलियों से रोक लिया था और मिस टीना को बचा लिया था, जिसे देखकर मिस टीना भी शॉक हो गई थी। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक नरेटिंग वॉइस फिर से बताती है कि पास्ट में धरती के ह्यूमंस बींग्स को इस दुनिया के इमोर्टल कल्टिवेटर्स उन पे काफी ज्यादा जुल्म और उनका शिकार किया करते थे, जिसके कारण बहुत सारे धरती के ह्यूमन बींग्स बच गए और बहुत सारे मारे गए। जिसके बाद हमें आगे बताया जाता है कि आप जब तक उस होली सोल को कोई जगह नहीं देता है तब तक ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहेगा। मतलब कि कल्टिवेटर्स आएंगे और ह्यूमन बींग्स को मारते जाएंगे। इसीलिए ह्यूमन बींग्स ने उन इमोर्टल कल्टिवेटर्स का सामना करने के लिए अपनी टेक्नोलॉजी का सहारा लिया, जिसकी वजह से ह्यूमन बींग्स अभी तक सर्वाइव कर पाई है। लेकिन वो इमोर्टल कल्टिवेटर्स टेक्नोलॉजी से भी नहीं डरे और उन पे लगातार अटैक करते रहते हैं, क्योंकि वो लोग ह्यूमन बींग्स के होली सोल को एब्जॉर्ब करके अपने कल्टीवेशन को इम्प्रूव करते थे। पर उस टाइम वो लोग उतना ह्यूमंस पे अटैक नहीं करते थे जितना कि आप करते हैं, क्योंकि उन्हें अब वो हेवन एंड अर्थ का ट्रेजर चाहिए। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें उस विलन लड़की कल्टीवेटर को दिखाया जाता है जिसका नाम निसाओ थी। जिसके बाद निसाओ रेन पर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देती है, पर हम देखते हैं कि हमारा नूब रेन अब प्रो बन चुका है, जो कि उन स्वॉर्ड्स को इजीली अपने हाथों से ही पकड़ लेता है और फिर वो स्टाइल से निसाओ से कहता है कि सुंदर लड़की, तुम जिस ट्रेजर को ढूंढ रही हो वो मेरे पास ही है। अब ये सुनकर निशा सोच ही रही थी कि इस नूब के पास वो ट्रेजर क्या कर रही है, और तभी उसे वही हाई लेवल का कैनन का लेजर आकर उस पे हिट करता है, जिससे वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। लेकिन हम देखते हैं कि निशा कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग थी, उसे उस कैनन के अटैक से ज्यादा डैमेज नहीं होता है। जिसके बाद निशा उन्हें धमकी देकर वहाँ से चली जाती है। फिर हमें रेन को दिखाया जाता है जिसका शायद कमर टूट चुका होगा पोज देने की वजह से। जिसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हमें एल्केमी क्लास में दिखाया जाता है, जहां रेन अपने उस पावरफुल ट्रेजर को आजमाने के लिए एक फर्नेस के सामने होता है। अब रेन अपने लेवल को चेक करने के लिए सिस्टम के अंदर जाता है, जहां वो जाकर लिंक से पूछता है कि क्या मैं इस डाइस को दोबारा से यूज कर सकता हूँ। तो जिस पर लिंक उसे बताते हुए कहती है कि मास्टर, आप इस डाइस को एक दिन में सिर्फ 2 बार ही यूज कर सकते हैं और आपने पहली बार उसे यूज कर लिया है, इसलिए आप ये आपका लास्ट चांस होगा। आप इस बात को सुनकर रेन उससे पूछता है कि क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे मैं इसके स्पिन टाइम को बढ़ा सकूं। जिस पर लिंक उसे बताती है कि मास्टर, आपको इस डाइस के सारे स्किल्स को अनलॉक करना होगा, तभी आप इस डाइस को ज्यादा बार स्पिन कर पाएंगे। अब ये सुनकर रेन सिस्टम पे गुस्सा करते हुए उस डाइस को स्पिन कर देता है। जिसके बाद रेन को उन 9 साइड के स्किल में से एक स्किल मिलता है जिसका नाम 100% होता है। अब लिंक उसे उस स्किल को समझाते हुए कहती है कि मास्टर, अगर आपको किसी चीज को सक्सेसफुली पाना है तो आपको 100% को जोर से चिल्लाकर कहना होगा, जिसके बाद आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। और उस डाइस के स्पिन में आपको जिस तरह की स्किल्स भी मिलेंगे, आपको उन्हें लेना होगा, आप उन्हें मना नहीं कर सकते हैं। आप उसे सुनकर रेन सिस्टम पे गुस्सा करते हुए कहता है कि ये तो कितना घटिया सिस्टम है। जिसके बाद रेन वहाँ से जाते हुए कहता है कि कोई नहीं, ये सिस्टम तो मेरे जैसा ही कचरा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रेन चिल्लाते हुए कहता है कि 100% मुझे इस एल्केमी टेस्ट में सक्सेसफुल मिल जाए, और ये कहकर वो जैसे ही उस फर्नेस को हाथ लगाता है तो उस फर्नेस में से धुआं निकलने लगता है, जिसे देखकर वहाँ आसपास के स्टूडेंट्स बात करते हुए कहता है कि लगता है इतिहास फिर से दोहराने वाली है, क्योंकि उसने कभी भी होली सॉइल पिल्स को रिफाइन नहीं कर पाया, मगर फिर भी वो हमारा दोस्त है, इसीलिए बुरा लगता है। अब हम देखते हैं कि वो लोग बात कर ही रहे थे कि तभी रेन अपना रिफाइनिंग कंप्लीट कर लेता है और काफी सारे होली पिल्स बना लेता है। अब उन पिल्स को देखकर वो लोग शॉक हो गए थे। फिर रेन का दोस्त कहता है कि इतने हाई लेवल के पिल्स तो हाई लेवल के एल्केमिस्ट भी रिफाइन नहीं कर सकते, पर रेन ने तो रिफाइन कर लिया, वो भी डब्बा फुल करके। जिसके बाद रेन अपने पिल्स को अपने सभी दोस्तों और टीचरों में बांट देता है और वो वहाँ से अपने रूम पर आ जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि उसके पास सिर्फ 10 ही होली पिल्स बची हुई थी। जिसके बाद रेन उसमें से एक होली पिल को खा लेता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि रेन की बॉडी में से स्पिरिचुअल एनर्जी निकलने लगती है, लेकिन वो जल्दी ही खत्म हो जाता है। जिसे देखकर रेन कहता है कि ये तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, और ये कहकर रेन उन सारे के सारे होली पिल्स को खा लेता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि
उसके बॉडी में काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होती है, जिससे आसपास की चीजें बिखरने लगती है। और उसी चीज में से उसके सामने एक फोटो आता है जिसमें वो और उसकी बहन थे, जिसे देखकर वो शांत हो जाता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि रेन की एक बहन थी जिसका नाम जाओ किन होता है, जिसे उन इमोर्टल कल्टीवेटर्स ने बहुत साल पहले ही किडनैप कर लिया था। और इसीलिए ही रेन यहाँ पर आया है ताकि वो अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर बना के अपने सिस्टर को ढूंढ सके। और दोस्तों, इसी के साथ एपिसोड एंड होता है।